कल से 3 जून से जब से ये समाचार प्राप्त हुआ है कि केरल में कुछ पढ़े लिखे जानवरों ने बेजुबान प्राणियों, जिनमें एक हाथी यानी हथनी जो गर्भवती थी और उसके गर्भ में उसका बच्चा, उनको अपने मानसिक विक्षिप्तता के चलते मौत के घाट उतार दिया है, तब से इस पूरी मानवीयता पर, इस पूरी मनुष्यता पर फिर से सोचने का मन करता है। देखिए, हम तो हमेशा से ही कहते रहे हैं कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं ये ज़्यादा खराब होते हैं। मैंने जब विश्वविद्यालयों में अध्यापन का कार्य किया और अपने देश के अलावा दुनिया भर के देशों में मैं घूमा, तो जितनी विकृतियां, जितने दोष, जितनी समस्याएं ये तथाकथित पढ़े लिखे लोग, जिनके पास आध्यात्मिकता मोटा मोटी तौर पर 1-2 संप्रदायों को छोड़ दें तो प्राय सभी धर्मों में सर्वोच्च पायदान पर रखी गई है। लेकिन कुछ लोग जो मदहांध हैं, जिन्हें धर्म के नाम पर सिवाय नफरत और घृणा के किसी प्रकार की कोई शिक्षा प्रदान नहीं की जाती, और ऐसे लोग जो थोथी पढ़ाई के नाम पर थोड़े बहुत दर्जे पास करके और 2-4 भाषाएं जान करके समझते हैं कि उन्होंने पूरे जीवन को समझ लिया है और प्रकृति के सारे अवयवों को समझ लिया है, उनसे बड़ा मूर्ख मैं किसी को नहीं मानता। एक हथनी केरल में कुछ मनुष्यों के पास सिर्फ इसलिए आती है कि वो गर्भवती है और 3-4 दिनों से उसको भोजन के नाम पर कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। तो कुछ लोग अनानास में पटाखे भरकर उसको खिला देते हैं और उन पटाखों के फटने पर वो बहुत प्रसन्नचित्त होते हैं, खुशी मनाते हैं, और उन पटाखों के विस्फोट से उस हथनी की सूंड फट जाती है और पूरी घायल हथनी वो 2-3 दिनों तक कराहती हुई और दर्द से बिलबिलाती हुई गांव में इधर उधर घूमती रहती है। ना तो उस घायल हथनी की कोई सूचना वन्य विभाग को या सरकार के संबंधित विभागों को देता है और ना ही उसकी किसी प्रकार से सेवा शुश्रूषा की कोई व्यवस्था करता है। उसके बाद चूंकि एक जलन, जब अग्नि प्रदीप्त होती है तो जलन स्वाभाविक है, उस जलन को शांत करने के लिए वो हथनी पानी में जाकर के खड़ी हो जाती है और 3 दिन तक वहाँ खड़े रह करके वो अपने प्राणों का उत्सर्ग करती है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार सप्तम योनि है गज की, हाथी की, अंतिम योनि गाय की है, फिर आप मनुष्य बनते हैं। पहली बात तो ब्रह्मांड में हमारे यहाँ तो हमारा चराचर जो दर्शन है और हमारी जो मान्यताएं हैं, उसमें पूरी पुनर्जन्म की एक व्यवस्था है। तो पहले तो मैं उस प्राणी, उस हथनी की आत्मा से ये प्रार्थना करूंगा कि इस मनहूस प्रांत में तुम जन्म ना लेना। और दूसरे, इन लोगों के लिए एक बात कहता हूं कि जो ये आप सिर्फ साक्षरता के दर पे काहे के साक्षर हैं, आप क्या पढ़े लिखे हैं आपसे तो वो बिना पढ़े लिखे कबीलाई संस्कृति में रहने वाले, वो आदिवासियों का जीवन जीने वाले, वो प्राकृतिक रूप से अपने जीवन का यापन करने वाले मनुष्य से ज़्यादा मैं समझदार और बेहतर समझता हूँ, जो गांव में आग लगने पर बहुत शौक संतप्त होते हैं और गांव में आग ना लगे ताकि उसमें पशु पक्षी और कीट पतंगे ना मर जाएं, इसके लिए अपनी जान तक दे देते हैं। जो प्रकृति के पशु पक्षियों के साथ अपने जीवन का समन्वय स्थापित करते हैं, आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो। आपके इस सारी शिक्षा व्यवस्था पर, जिसने आपको ऐसी शिक्षा दी है, और आपकी उस धार्मिक प्रथाओं पर, आपके संस्कारों पर, आपकी पारिवारिक परवरिश पर, सभी पर लानत है। माफ़ करिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके अलावा कोई भाषाएं आप कभी समझते ही नहीं। अब अगर आप समझ रहे होते तो बांसुरी बजाने वाले को ये महाभारत कराने की ज़रूरत क्या थी? ये दुर्वासा और परशुराम की आवश्यकता हमारे आध्यात्म के जगत को नहीं होती।
लेकिन आप पात्रता रखते हैं ना, जैसी सठ है साठ में समाच रेत। जैसे आप अगर दुष्ट हैं तो दुष्ट के सामने शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ता है। अब शक्ति राजनीतिक शिकंजों में फंसी हुई है तो किसी तरह से असहाय हो सकती है, पंगु हो सकती है, मूक और बधिर हो सकती है। चोर की सीढ़ी पकड़ने वाला चोर होता है। गलत कार्य को देखते हुए उसकी अनदेखी करना, उसको सहते जाना और उसको अपने जीवन संस्कारों में स्वीकृति दे देना सबसे बड़े पाप का हेतु है। एक श्राप तो सिद्ध हो चुका है इस वर्ष का, दूसरा होगा सिद्ध आने वाले समय में। केरल के पढ़े लिखे जानवरों, ये प्रकृति तुम्हें अंतिम पाठ पढ़ाएगी बहुत जल्दी ही। मैं, तुम और हम साक्षी होंगे इस बात के। कुछ साल पहले केरल में ही ना, जब सारे कुत्तों को आपने पटक पटक कर मार दिया था और सभी कुत्तों को आपने जला जला करके और पानी में डुबो डुबो करके मारा था ना, उसके थोड़े दिन बाद ही आपके जल प्रलय आई थी। हमारे ट्रस्ट ने भी उसमें मदद की थी। लेकिन मैं इस बार सभी लोगों से एक आह्वान और करता हूँ। हमने सदा सर्वदा सहयोग की, मित्रता की, सामंजस्य की और प्रेम की बात की है और सदा करेंगे भी। लेकिन पात्र और कुपात्र को देख करके जब इस बार आपदा आएगी ना, तो आप इन दुष्टों की कोई मदद ना करना। आप जब दुष्ट जनों की मदद करते हैं तो दुष्टता की मदद करते हैं, और दुष्टता एक प्रवृत्ति है। दुष्टता एक प्रवृत्ति है, और इस प्रवृत्ति को जब आप पोषते और सींचते और पल्लवित करते हैं तो इस समाज में नकारात्मकता को, इस समाज में बुराइयों को, इस समाज में घृणा को और इस समाज में विद्वेष को, इस समाज में जो भी कुछ काला है, जो भी कुछ खराब है, जो भी कुछ बुरा है, जो भी कुछ अप्रिय है, उसको पोषते हैं। पिछले उद्बोधन में जब हमने ये बात कही थी कि जो गत वर्ष था उसके अधिपति शनि थे और उसके राजा शनि थे और मंत्री उसके सूर्य थे, तो हमारी सहयोगी शालू कपूर ने एक प्रति प्रश्न किया था कि जो इतनी आपदाएं, ये कोरोना और ये सारा संक्रमण और इतनी भयावह स्थिति जो मनुष्यों के साथ हो रही है, तो शनि ऐसा क्यों करते हैं। अब शनि की जो व्यवस्था हमारे यहाँ की गई है, देखिए प्लैनेट्स अपनी जगह हैं, हमारी ऊर्जाएं अपनी जगह हैं, और हमारा जो पूरा एक चराचर जगत है और जो हमारी जो एक आध्यात्मिक व्यवस्था है, उसमें बहुत सारी ऊर्जाओं के बहुत तरह के स्वरूपों का वर्णन है। शनि को न्याय का अधिपति कहा गया है। वो न्याय के देवता हैं, वो न्याय को प्रश्रय देते हैं। और आप देखेंगे कि जिन लोगों, जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो बिना शनि की अवस्था के, बिना शनि की स्थिति के कोई व्यक्ति कभी भी न्यायाधीश नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति कभी भी अच्छा अधिवक्ता नहीं हो सकता, अच्छा वकील नहीं हो सकता, अच्छा राजा नहीं हो सकता। तो उनका प्रश्न था कि शनि ऐसा क्यों करते हैं कि हम लोगों को मार रहे हैं, सब कर रहे हैं। आप देखते हैं कि वे अपना कृत्य आप क्या करते हैं। राजा का धर्म तो न्याय करना है। फिर न्यायाधीश की मित्रता नहीं होती किसी से। न्यायाधीश का, किसी जज का कोई विजिटिंग कार्ड आपको नहीं मिलेगा। किसी फंक्शन में, किसी पार्टी में, किसी पब में, किसी ऐसे स्थानों पर आपको दोस्ती गांठते हुए जजों से कभी आप प्राप्त नहीं होंगे। कोई जज आपकी मित्रता सूची में नहीं होंगे, ना के बराबर। कोई बिल्कुल, जब तक आपके रिश्तेदार ना हो जाएं, वो एक अलग व्यवस्था होती है। ऐसे ही जो आपने किया है उसको तो आप भोगेंगे ही, उसको तो आप काटेंगे ही। अभी आप पशु पक्षियों के साथ, अभी ऑस्ट्रेलिया में आपने सिर्फ कई लाख ऊँटों को इसलिए मार दिया कि वो ज़्यादा पानी पीते हैं। आपने देखा ना फिर जंगल की आग। ये जो ये वर्तुल है ना प्रकृति का, आपके समझ में भी आएगा नहीं। इसको समझने के लिए भी समझ चाहिए। दुर्गा सप्तशती में श्लोक आता ना, या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उसमें एक और श्लोक आता है, तंत्रोक्तम देवी सूक्तम के श्लोक हैं, उसमें एक और श्लोक आता है। वो श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये जो लज्जा है, कहते हैं ना कि तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा कर्म करते हुए। ये शर्म उन लोगों को नहीं आती जो ईश्वरीय तत्वों से पृथक होते हैं, ईश्वरीय तत्वों से अलग होते हैं, जो आध्यात्मिकता से अलग होते हैं, जो सच्चे धार्मिक मायनों से अलग होते हैं। उनको इस तरह की लज्जा कभी नहीं आती। जब लज्जा नहीं आती तो आपको फिर उसका परिणाम भोगना ही पड़ता है। फिर आपको उस नतीजे के लिए तैयार रहना ही पड़ता है। फिर जो परमात्मा ने आपके लिए चुना है उसे हंसते हंसते स्वीकार करो ना। क्यों इतना रो रहे, पीट रहे, परेशान हो रहे हो। अब ये कोरोना आया, स्वागत करो ना इसका।
बुरी लगती हैं ये बातें, कहने में भी खराब लगता है, लेकिन अगर ऐसे समझाया ना जाए तो समझ में भी नहीं आता है। अगर आपको उस परिस्थिति विशेष में, परिस्थिति के समय पर ही ना समझाया जाए तो आप कभी समझते नहीं हैं। आप सब चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड ही लेकर चलते हैं। आपका जो अहंकार और आपकी जो मद मालिन्यता है, जो आप चूर है ना नशे में, कि आपने पता नहीं मनुष्य होकर के क्या कुछ कर लिया है, ये घास के फूल से भी कम औकात है मनुष्यों की, अगर प्रकृति के सामने आप आ जाएं तो। और आप देखिए, आप ये पूरा ये इस वर्ष के अधिपति बुध हैं और मंत्री जो हैं वो चंद्रमा हैं। आप देखिएगा आने वाले समय में किस तरह की स्थितियां होंगी अगर आप नहीं सुधरे और आपने प्रकृति को और आपने इस पूरे जीवन को सही संदर्भों में, सही अर्थों में समझने का प्रयास नहीं किया। आज के लिए इतना ही।